जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मां सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं समय एवं काम का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने समय एवं काम से रिलेटेड बेसिक पॉइंट सीखा था और वहां से टाइप ए उसमें हम लोगों ने सीखा था कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में, अगर दूसरा व्यक्ति किसी काम को y दिनों में करता है तो दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो उस टाइप वाले प्रश्नों को हम लोगों ने सीखा, उसके बेसिक पॉइंट से लेकर के एकदम शिखर लेवल तक जिस टाइप से वो क्वेश्चन उस टाइप से रिलेटेड पूछता है, वो सारी बातें पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। इसके पार्ट 2 वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग टाइप बी और टाइप सी सीखने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा, काफ़ी बेहतरीन होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि मेरे चैनल पे आप सबसे पहले बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूं आज इसका पार्ट 2 वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि आप लोगों को पार्ट 1 वीडियो में जो मैंने बेसिक पॉइंट पढ़ाया था उसको रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन कराने के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहला पार्ट 1 में वीडियो में बताया था कि कोई भी काम जो होता है अपने आप में एक भाग होता है। कोई भी काम जो है अपने आप में कितने भाग होते हैं दोस्तों, याद रखना। संसार का कोई भी काम जो है अपने आप में एक भाग ही होता है, चाहे वो छोटा काम हो अथवा बड़ा काम हो। इसको मैंने बताया था। अगर आप लोग को दिया रहे कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम का 2/5 भाग कर दिया है तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम अभी कितना बच रहा है, तो 1 में से 2/5 को घटाते। तो उसके लिए मैंने सिखाया था क्या कि नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा लीजिएगा और नीचे का जस का तस लिख दीजिएगा, यही शेष काम होगा। मान ले कि कोई काम का 15/17 भाग हो चुका है तो शेष काम कितना बचेगा, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा लेंगे तो 2 और नीचे वाला का जस का तस लिख देंगे, यही आपका शेष काम बचा हुआ है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आप लोगों को इस चैप्टर के लिए। आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा, ये बातें आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने सिखाया था क्या, दूसरा पॉइंट आप लोगों को बताया था मैंने क्या कि यदि एक दिन में किसी काम का 1/x भाग पूरा होता है तो वह पूरा काम जो है कितने दिनों में पूरा होगा, तो x दिनों में। मैंने सिखाया था कि x दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताया था मैंने कि यदि x दिनों में कोई काम जो है एक भाग पूरा होता है तो एक दिन में कितना भाग पूरा होगा, तो 1/x भाग पूरा होगा। 2 दिन में तो 2/x, 3 दिन में तो 3/x, 4 दिन में तो 4/x। इसी तरीके से करते जाते हैं। हम लोगों को दिया रहेगा कि ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है तो 3 दिनों में कितना काम करेगा, 3/15 माने 1/5 काम करेगा। इस तरीके से निकालने के लिए ये वाला भाग काम आएगा। और चौथा नंबर पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था क्या कि समय और क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समय और क्षमता जो है एक दूसरे को विपरीत होते हैं। जिसका क्षमता जो है वह काफ़ी अधिक काम करने का क्षमता है तो कम समय लेगा उसी काम को करने का। मान लेते हैं कि मेरी क्षमता जो है या आपकी क्षमता जो है एक दिन में, अगर मान लेते हैं किसी काम को करने का आधा भाग एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं तो वह भाग 2 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी काम का 1/3 ही एक दिन में पूरा करता है तो उसे ज़्यादा समय लगेगा उस काम को पूरा करने में। यानी कि क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा उसी काम को पूरा करने में। यदि क्षमता कम है, कैपेसिटी कम है, तो वही काम को करने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब क्षमता और कैपेसिटी और समय जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस बात को भी मैंने बताया था। और वहाँ से मैंने आप लोगों को फिर टाइप ए सिखाया था। टाइप ए कहता था क्या कि कोई व्यक्ति ए और बी है और ए किसी काम को 10 दिनों में, बी जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ये दोनों साथ मिलकर, ए और बी दोनों साथ अगर मिल जाएंगे तो इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों। तो मैंने सिखाया था इसको निकालने के लिए क्या करना है कि दोनों को गुना बटे दोनों का सम ऐड कर देना है, दोनों का योग कर देना है। तो 10 और 15 ऐड करेंगे तो 25, काट छाट करेंगे 25, 25, 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी 6 दिनों में ही ये पूरे काम को कर सकेंगे। तो यहाँ तक की बातें पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था। अब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप बी। टाइप बी इसका क्या कहता है कि यदि 2 लोग साथ मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं और कोई एक अकेला
इसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो दूसरा जो व्यक्ति बच गया वह अकेले इसी काम को कितना दिनों में करेगा। इसके लिए हम लोग टाइप सीखने जा रहे हैं। तो आइए मैं इसका टाइप बी आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, सेकंड नंबर टाइप बी टाइप आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और यह टाइप कहता है क्या कि ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को x दिनों में समाप्त करते हैं, पूरा करते हैं, तथा कोई एक अकेला, चाहे तो ये या फिर बी, इसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो दूसरा अकेला, तो दूसरा अगर b या फिर a दो दूसरा आपका बच रहा हो, तो अगर दूसरा अकेला इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा अगर पूछेगा, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों कि दोनों को गुना बटे दोनों का अंतर कर लेना है। दोनों को गुना बटे दोनों का अंतर, यानी कि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहा था, और कोई एक अकेला मान लेते हैं ए दिया हुआ है y दिनों में पूरा करता है, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि इन दोनों को घटाएंगे। तो घटाने का रूल क्या है कि दोनों को गुना करके दोनों का अंतर कर लो, दोनों का गुना करके दोनों का अंतर कर लो। वास्तव में y हमेशा बड़ा रहेगा क्योंकि a अकेला उसको काम करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा समय लेगा। तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई, यहाँ पे इसीलिए मैंने शब्द का यूज किया है अंतर। अंतर हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है दोस्तों, ताकि x माइनस वाई भी आप कर रहे हैं तो माइनस में ना लिख करके प्लस में ही लिखे, अंतर वहाँ देखना है आपको। तो क्या करना है, दोनों को गुना बटे दोनों का अंतर। और पहला नंबर क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी पढ़ते हैं और इससे हम लोग टाइप बी के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 घंटों में समाप्त करते हैं, बी अकेला इसी काम को 50 घंटों में समाप्त करता है, तो ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, कितने घंटों में पूरा करने की बात होनी चाहिए थी, यहाँ पे कितना समय में पूरा करेगा, समय होगा, समय में समाप्त करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है कि ए और बी दोनों मिलकर दिया हुआ है, कितना घंटा दोस्तों 30 घंटा दिया हुआ है, और ए बी अकेला दिया हुआ है, बी अकेला इसको 50 घंटों में पूरा करता है। तो अब हमें अगर निकालना है ए अकेला, तो क्या करना होगा, ए प्लस बी में से बी को घटा लेना होगा, तभी तो ए मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ए मिलेगा। तो घटाने का यहाँ पे रूल क्या है कि दोनों को गुना करके दोनों का अंतर कर लो। क्या करना है, दोनों को गुना बटा दोनों का अंतर ज्ञात कर लेना है। गुना नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। 30 गुना 50, अब बटा नीचे माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ अंतर की बात हो रही है, अंतर हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है दोस्तों। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ होगा 25 दिया कितना हो जाएंगे 75 आवर में यह पूरा काम जो है ए अकेला पूरा कर सकेगा। तो आई होप कि सेकंड टाइप भी इसका समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप में था कि दोनों साथ मिलकर, सेकंड टाइप में है कि ए अकेला, ठीक है, एक कोई अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो क्या करना है, इन दोनों को गुना बटे दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसी टाइप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ताकि हम लोग को यह टाइप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आइए सेकंड क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों टाइप बी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम तथा श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तथा श्याम अकेला इसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो राम अकेला इसी काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। जस्ट हूबहू वही टाइप है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, राम एंड श्याम दोनों जब मिल जाते हैं तो इस किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन यही श्याम अकेला जो है इसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। तो राम अकेला निकालना है हमें। राम अकेला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, राम प्लस श्याम में से श्याम को घटा लेना होगा। तो घटा लेते हैं दोस्तों, घटा लें। तो घटाने का क्या रूल है, अभी सिखाया है मैंने आप लोगों को कि दोनों को गुना करो और दोनों का अंतर निकाल दो। दोनों को गुना करके दोनों का क्या करना है, अंतर हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो 20 गुना 30 बटे दोनों का अंतर कितना का है, 10 का। 0 से 0 खत्म होगा, 20 टी कितना हो जाएंगे 60, यानी 60 दिन में राम जो है अकेला इसी काम को पूरा कर सकेगा। तो आई होप कि टाइप बी भी आप लोगों को काफ़ी इजी वे में समझ में आ गया होगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या ये टाइप बी इसका आपको
हूबहू समझ में आ चुका है, अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि आप लोग को समझ में आ चुका है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप सी में, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। ए बी सी, तीन लोग एक साथ अगर मिलकर के किसी काम को पूरा करेंगे तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट हमारे लिए, कौन सा ट्रिक, कौन सा फार्मूला हमारे लिए यूजफुल होगा और कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए मैं टाइप सी इसका स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, टाइप सी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और इसे काफ़ी बेहतरीन तरीके से सीखना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी इजी है, बशर्ते यह तीन लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कह रहा है टाइप सी, देखिए, यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः x दिन, y दिन तथा z दिनों में समाप्त करते हैं तो ए बी एवं सी तीनों के एक साथ मिलकर इसी काम को समाप्त करने में लगा समय के लिए क्या फार्मूला है दोस्तों, कि इन तीनों दिनों, ये तीनों लोग जो हैं उनके द्वारा लिए गए समय का गुणनफल कर लो बाई दो समयों को गुणनफल करके ऐड कर लो, और इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, देन आपका आंसर फाइंड आउट होगा। मतलब तीनों का गुना बटे दो दो समय के गुणनफल का योग, दो दो समयों के गुणनफलों का योग करके बटा कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है। यदि यह फार्मूला अगर बड़ा लग रहा हो और यदि आप लोग भूल गए हो तो एक सिंपल सा फार्मूला है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कर दो। यह आपका एक दिन का काम निकलेगा, तीनों द्वारा किया गया एक दिन का काम निकलेगा। तो एक दिन का अगर काम निकल गया तो उसको हम लोग पलट देंगे तो पूरा काम उतना ही दिनों में समाप्त होगा। इसे हम लोगों ने तो पढ़ा ही था कि यदि एक दिन में 1/5 काम होता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो 5 दिनों में, बस पलट देना है। तो इसको अगर सॉल्व करके, इतना भाग को सॉल्व करके अगर पलट देंगे तो पूरा दिनों का काम निकल जाएगा कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो चाहे तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं या फिर इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आना जा रहा है, फर्क नहीं है। इसी का सॉल्व किया गया है भाग है, इसी को अगर सॉल्व करके पलट दीजिएगा तो यही आपका सॉल्व होकर के आएगा। तो आपको जो करना है कर सकते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि यदि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिनों में समाप्त करते हैं तो तीनों मिलकर इसी काम को कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए का काम दिया हुआ है दोस्तों 10 दिन, बी द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है 15 दिन और सी द्वारा लिया गया समय दिया हुआ है 12 दिन। तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, तो 1/10, 1/15, 1/12। अब एक दिन का पूरा काम हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजाज़त दूंगा मैं कि इस फार्मूला का यूज कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा, उपयोग हो सकता है। इस फार्मूला से ज़्यादा कैलकुलेशन पावर बढ़ता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और क्योंकि गुना करना है फिर उसको ऐड भी करना है नीचे वाले को, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एक दिन का निकाल लीजिए, पलट दीजिए, पूरे दिन का आपका काम, पूरा भाग का काम निकल जाएगा। तो आइए 10, 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले वो हमें ज्ञात कर लेना है। तो क्या होता है दोस्तों, तो 60 होता है। 10, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा, जो कि मैंने लिख दिया। अब 10 छक्का है ना, 15 चौका 60 और 12 पचे 60 होगा दोस्तों, जो कि हम लोगों ने लिख दिया। अब 6, 4, 10 और 5, 15 बटे कितना होगा 60। ये जो होगा 15/60 मतलब 1/4 जो है वह एक दिन का काम निकल के आया, एक दिन का काम निकल के आया है दोस्तों, कि 1/4 भाग काम करते हैं, तब पूरा काम कितने दिनों में करेगा, इसका मतलब पूरा काम करेगा 4 दिनों में। 4 दिनों में ये जो है पूरा काम को समाप्त कर देंगे, और यही 4 दिन आपका राइट आंसर है दोस्तों। और अगर आपको नहीं बिलीव है तो इस पे भी मैं आपको सॉल्व करके तुरंत दिखा देता हूँ कि क्या इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करने से 4 दे ही आता है। तो फॉर्मूला आपका क्या है, XYZ बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। आइए सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। x की जगह 10, y की जगह 15 और z की जगह 12 रखना होता है ना दोस्तों। ये आपका सेकंड मेथड हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका सेकंड मेथड लिख रहा हूँ। अब बटे दोनों का गुना
करके योग करना है। तो 10 और 15 को गुना करेंगे तो 150 आएगा, प्लस 15 और 12 को गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 और 3 18, 180 आएंगे। अब 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120 आएंगे। ऊपर वाले को गुना मत करो, रहने दो, बाद में काट छाट करना है। अब इन सबों को ऐड कर लो, तो 180 में 120 ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 300। 300 में 150 और ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 450, यानी 450 आने जा रहा है। 0 से 0 खत्म हो चुका है। नहीं, अब क्या मिलेगा 5 तिहाई 15 नहीं, और 9 पचे 45, 3 तिहाई 9 हो जाएंगे और 3 चौके 12, यानी कि 4 दिन आपका राइट आंसर आ चुका है। तो इस फॉर्मूला के माध्यम से भी वही आंसर आएगा जो कि इस कंसेप्ट के माध्यम से आएगा। तो आपको कौन सा इजी लगा? ज़्यादा इसमें गुना करना है, ऐड करना है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं अगर कैलकुलेशन पावर आपका मजबूत है, और नहीं तो एक रूल वाला का भी यूज कर सकते हैं कि एक दिन का निकाल करके उसको पलट दीजिए, आपको पूरे दिनों का या पूरा भाग का समय निकल जाएगा। तो जो आपको मेथड पसंद आया हो उसे आप लोग याद रख सकते हैं और एग्जाम हॉल में उसी का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये मेथड भी आप लोग को और ये टाइप सी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं टाइप सी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिससे हमें और भी इस टाइप्स का क्लियरेशन हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, टाइप सी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए सीखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है तथा बी तथा सी इसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। ए तथा सी इसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, इस बार पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें अकेला अकेला किसी व्यक्ति का नहीं दिया हुआ है, दो लोगों का साथ साथ में दिया हुआ है कि इतना दिनों में समाप्त करते हैं। यानी कि ए और बी अगर साथ मिलकर काम करें तो 12 दिन में, बी और सी जो है साथ मिलकर काम करें तो 15 दिनों में, और ए प्लस सी दोनों साथ मिलकर काम करें तो 20 दिनों में समाप्त करेंगे। तब दोस्तों पूछ रहा है हम लोगों से कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे। हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये तीनों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ ले क्या, और एक एक दिनों का काम निकालते हैं इन तीनों को मिला करके एक दिन का। तो ये करेगा 1/12, ये करेगा 1/15, एक करेगा 1/20, यह एक दिन का काम निकलेगा तीनों के मिलने से। तो क्या निकलेगा एलसीएम? एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है, तो 60 लिख दिया हम लोगों ने, क्योंकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का यूज करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि इससे एक दिन का काम निकलता है 3 लोगों का। तो 3 लोग ही मान लेते हैं, ये 3 लोग होंगे क्या, तो कौन कौन होंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये तीनों लोग होंगे, क्योंकि a 2 बार, b 2 बार और c 2 बार होंगे। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होंगे, जो कि एक दिन का काम निकल रहा है इन सबों का। ठीक है, तो आइए 12/25 60 होंगे, 15 चौके 60 होंगे, 20 तिहाई 60 होंगे, नहीं दोस्तों, तो वहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। तब यानी कि 2 × a प्लस b प्लस c लिखला हुआ है, क्या हम लोग का निकलेगा 5 4 9 3 12/60, यानी कि 12/25 60, 1/5 जो निकलेगा 2 × a प्लस b प्लस c निकलेगा, लेकिन हमें निकालना है a प्लस b प्लस सी दोस्तों। इसका मतलब एक दिन का a प्लस बी प्लस सी का काम किया गया भाग कितना होगा, तो 1/2 इधर आएगा तो 5 दूनी 10 होगा। यानी कि यह जो है a प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 1/10 काम करते हैं, तो पूरा काम कितना दिनों में करेंगे, तो पलट देंगे 10 दिनों में। 10 दिनों में जो है ये लोग पूरा काम कर सकेंगे, क्योंकि एक दिन में 1/10 भाग काम होता है, तो ये काम पूरा कितने दिनों में होगा, 10 दिनों में। यानी a प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर इसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो मैंने कहा था आप लोगों को कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ज़्यादा कारगर है एज कम्पेयर टू उस फार्मूला से। इसमें कैलकुलेशन भी कम करना पड़ता है और इजी वे में आपका सॉल्व भी हो जाता है, तो आप जिसका चाहे यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो में जो हम लोगों ने टाइप बी और टाइप सी देखा उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं ऐसा आप लोग से आशा करता हूं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या टाइप बी और टाइप सी दोनों आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि दो व्यक्ति एक एक दिन काम छोड़ करके
काम करे, मतलब मान लेते हैं दो व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो एक व्यक्ति पहला दिन आ रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन आ रहा है, तीसरा व्यक्ति फिर पहला दिन आ रहा है, मतलब एक दिन बीच करके, एक दिन काम छोड़ करके एक व्यक्ति काम कर रहा हो, तो वैसे टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे इजी वे में सॉल्व करेंगे, वो भी एक काम और समय का एक अलग टाइप है दोस्तों, जिसको हम लोग टाइप डी में देखेंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें छोड़ने का, साथ मिलकर काम कर रहे हो, छोड़ दिए हो, कोई शुरुआत से ही नहीं आया हो लेकिन वह काम कैसे समाप्त हुआ हो, इस तरीके से भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसके पार्ट 3 वीडियो में। तो आप लोग के साथ मैं मिलता हूँ इसके पार्ट 3 वीडियो में, तब तक आप लोग को इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा। और आप लोग, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों तक पहुंचा दें, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके दोस्तों। तो आइए मिलता हूं इसका नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।